आइए अब सुनते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास कपाल कुंडला का भाग 11वां। मित्रों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं अगले अच्छे साहित्य को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। अब सुनते हैं भाग 11वां कपाल कुंडला। कपाल कुंडला ने फिर पूछा, तब कांपते क्यों हो? यह प्रश्न कपाल कुंडला ने जिस स्वर से किया वह केवल रमणी हृदय से भी संभव था। जब रमणी पर दुख कातर होती है तभी ऐसे स्वर निकलते हैं। कौन जानता था कि साक्षात स्मशान में ऐसी आवाज़ कपाल कुंडला के मुँह से निकलेगी। नवकुमार ने कहा, भय से नहीं, रो नहीं पाता हूँ, क्रोध से कांपता हूँ। कपाल कुंडला ने पूछा, रोगे क्यों? नवकुमार ने कहा, भय से नहीं। फिर वही कंठ। नवकुमार बोले, क्यों रोऊंगा? तुम क्या समझोगी? मृण्मयी, तुम तो कभी सौंदर्य देखकर उन्मत्त हुई नहीं। कहते कहते यातना से नवकुमार का गला भर गया। तुम तो कभी अपना कलेजा स्वयं काटने के लिए शामशान आई नहीं मृण्मयी। यह कहते कहते सहसा नवकुमार फुक्का फाड़कर रोते हुए कपाल कुंडला के चरणों में गिर पड़े। मृण्मयी, कपाल कुंडले, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारे पैर पर रोता हूँ। एक बार कह दो तुम अविश्वसनीय नहीं हो। एक बार कहो, मैं तुम्हें हृदय में उठाकर घर ले चलूँ। कपाल कुंडला ने हाथ पकड़कर नवकुमार को उठाया और मृदु स्वर से उसने पूछा, तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं। जब यह बातें हुई तो दोनों तट पर आ खड़े हुए। कपाल कुंडला आगे थी, उसके पीछे जल था। जल का उच्छ्वास शुरू हो गया। कपाल कुंडला एक ढूहे पर खड़ी थी। उसने जवाब दिया, तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं। नवकुमार ने पागलों की तरह आगे बढ़कर कहा, अपना चैतन्य खो चुका हूँ, क्या पूछूं मृण्मयी? बोलो बोलो, मुझे बचा लो, घर चलो। कपाल कुंडला ने कहा, जो तुमने पूछा है तो बताती हूँ। आज जिसे तुमने देखा वह पद्मावती थी। मैं अविश्वसनीय नहीं हूँ, यह वचन स्वरूप कहती हूँ, लेकिन मैं घर न जाऊँगी। भवानी के चरणों में देह विसर्जन करने आई हूँ, निश्चय ही करूँगी। स्वामिन, तुम घर को लौट जाओ, मरूंगी मेरे लिए, अब रोना नहीं। नहीं मृण्मयी, नहीं। यह कहकर दोनों हाथ पसार कर नवकुमार कपाल कुंडला को हृदय से लगा लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कपाल कुंडला को वह पा न सके। चैत्र वायु से एक जल तरंग ने उस ढूहे से टक्कर ली और वह ढूहा कपाल कुंडला के साथ बड़े ही शब्द से नदी जल में जा गिरा। नवकुमार ने भीषण शब्द सुना। कपाल कुंडला को अंतर्हित होते देखा। तुरंत वे भी एक छलांग में जल में जा रहे। नवकुमार तैरना अच्छा जानते थे। बहुत देर तक तैरते डुबकी लगाते कपाल कुंडला को खोजते रहे। उन्होंने कपाल कुंडला को न पाया, स्वयं भी जल से ना निकले। उस अनंत गंगा प्रवाह में बसंत वायु विक्षुब्ध बीचियों में आंदोलित होते हुए कपाल कुंडला और नवकुमार कहाँ चले गए थे। तो यह उपन्यास था कपाल कुंडला। यहाँ पर यह उपन्यास समाप्त होता है। मित्रों, मेरे प्रस्तुत किए गए सारे भाग, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप पढ़िएगा और बताइएगा कि आपको यह उपन्यास कैसा लगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का कपाल कुंडला उपन्यास बहुत ही मशहूर उपन्यास है और यह रहस्य, तंत्र मंत्र और एक कापालिक नवकुमार और कपाल कुंडला की कहानी है। तो तब अगली कहानी लेकर के आती हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा।